हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल विच इज एंगिड। दोस्तों, नाउन यानी संज्ञा संज्ञा की पार्ट 2 क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, कल हमने पिछले वीडियो में हमने संज्ञा का इंट्रोडक्शन, संज्ञा की परिभाषा, उसके प्रकारों के बारे में जाना था और आज हम उन एक एक प्रकार के बारे में विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कॉन्क्रीट नाउन क्या होती है, उसके कितने प्रकार हो सकते हैं। पार्ट 2। दोस्तों, कॉन्क्रीट नाउन यानी कि मूर्त संज्ञा, जिसका कोई रंग रूप आकार हो, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, उसे कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। और कॉन्क्रीट नाउन चार तरह की हो सकती है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों, किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, जानवर और वस्तु विशेष का नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें जो मेन फोकस है वो है विशेष पर, स्पेशल, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर नाम होना चाहिए किसी का, चाहे वो वस्तु हो, स्थान हो या जानवर हो, उसका पर्टिकुलर नेम होना चाहिए। जैसे अक्षय, ये किसी व्यक्ति का विशेष नाम है, ये किसी शहर का विशेष नाम है, ये जर्मन शेफर्ड कुत्ते का विशेष नाम है, और ये BMW किसी वस्तु का विशेष नाम है, कार का विशेष नाम है। दोस्तों, दूसरी है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनका नाम सुनते ही दुनिया की सारी, उस ग्रुप की, उस वर्ग की, उस श्रेणी की सारी चीजें हमारे दिमाग में आ जाएं, तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन का मतलब ही सामान्य है, जो हर जगह। जैसे टीचर, टीचर का नाम लेते ही दुनिया के सारे टीचर जो भी पढ़ाने का काम करते हैं हमारे दिमाग में आते हैं। लड़का, लड़का, बॉय मन लड़का, लड़का बोलते ही पूरी लड़के जाति का बोध होता है। आदमी बोलते ही पूरी आदमी जाति का बोध हमारे दिमाग में होता है। शहर बोलते ही सारे शहरों का बोध हो जाता है। नदी बोलते ही सारी नदियां हमारे दिमाग में आने लगती है। हम सोचने लगते हैं कि नदियां, सारी नदियां हो गई, यानी पूरी जाति का बोध हो रहा है। नाम एक है, शब्द एक है, लेकिन इससे संबंधित जो भी हैं, यानी दुनिया के जो भी बॉय हैं, दुनिया के जो भी आदमी है, दुनिया के जो भी शहर है, पूरे वर्ग या जाति का बोध हो रहा है हमें। जैसे टीचर, बॉय, मैन, सिटी, रिवर। दोस्तों, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अभी एक इंडेक्स सारणी के माध्यम से एक लिस्ट बनाकर हम अच्छी तरह समझेंगे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, कलेक्टिव नाउन, नाम ही कलेक्टिव है, समूहवाचक, किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द। जैसे मैं कहूँ क्लास, तो क्लास का मतलब क्या है, विद्यार्थियों का समूह। टीम का मतलब खिलाड़ियों का समूह, यानी इनका मतलब एक व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे मेंबर होते हैं इसमें। आर्मी का मतलब बहुत सारे सैनिक, सैनिकों का समूह। फैमिली का मतलब सदस्यों का समूह। बंडल का मतलब वस्तुओं का गठर, वस्तुओं का समूह। और ऑर्चर्ड माने ये होता है बाग, यानी पेड़ों का समूह, फलों वाले वृक्षों का समूह। ठीक है, बहुत सारे जहाँ वृक्ष हो, फल लगते हो बहुत सारे, तो उनको सबका जो समूह है उसको हम ऑर्चर्ड कहते हैं, फलों का बाग। दोस्तों, अगला है मटेरियल नाउन, यानी कि द्रववाचक या पदार्थवाचक या धातुवाचक संज्ञा। किसी ठोस या तरल, ठोस सॉलिड, तरल लिक्विड, धातु मेटल। ठीक है, सॉलिड या लिक्विड मेटल हो कोई, या अधातु हो, जो धातु नहीं अधातु हो, उसका जिससे दूसरी वस्तुएं बनाए जा सके, बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। यानी कि किसी ठोस या तरल धातु, जैसे ठोस सोना हो गया, तरल की बात करूं तो मर्क्यूरी हो गया, पारा। अधातु की बात करूं तो ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया। ठीक है, ये गैस में हो गया, ये ठोस में हो गया। तो और इनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती है, तो इनका बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं हम कॉमन और प्रॉपर नाउन की एक तालिका के माध्यम से कि इनको आसानी से हम कैसे पहचाने। उसके बाद मटेरियल नाउन में क्या क्या आ सकता है, कौन कौन से मेटल्स, नॉन मेटल्स शामिल है, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके अभी क्लियर करवाने जा रहा हूँ, एक सूची बना करके, उसके माध्यम से एग्जाम्पल देके। तो चलिए जानते हैं सूची के माध्यम से संज्ञाओं के उदाहरण। तो चलिए जानते हैं
कुछ और उदाहरणों के माध्यम से कॉमन प्रॉपर नाउन को समझते हैं, मटेरियल नाउन को समझते हैं। दोस्तों ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन टॉपिक का पार्ट 2 चल रहा है। इसके लिए पार्ट 3 भी बनाया जाएगा, जिसका आप वेट करें। अगले पार्ट में दोस्तों कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में विस्तार से चर्चा हम करेंगे। फिलहाल हम कॉमन प्रॉपर और मटेरियल नाउन को समझते हैं। दोस्तों कॉमन नाउन का मतलब है वो शब्द जो उसकी पूरी, जो किसी वस्तु की पूरी जाति या समुदाय का बोध हमें करा दे। उस एक शब्द का नाम लेते ही उसकी पूरी जाति का बोध हमें होने लगे, तो वो होता है कॉमन नाउन। दोस्तों कुछ शब्द लिखे हैं, शब्द बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण देकर आपको ये इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर रहा हूँ। दोस्तों मैं कहूँ नदी, तो नदी नाम लेते ही सारी नदियां दिमाग में आ जाती हैं। अगर मैं किसी विशेष नदी का नाम लूं तो दोस्तों वो प्रॉपर नाउन बन जाएगी। रिवर कॉमन नाउन है। अगर मैं कहूं गंगा, गंगा रिवर, तो वो विशेष हो गया, नदी का वस्तु विशेष का नाम हो गया, तो दोस्तों उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। प्रॉपर नाउन हमका, प्रॉपर नाउन में जो भी वर्ड होते हैं उसका पहला लेटर चाहे वाक्य के शुरू में हो या वाक्य के बीच में हो, हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर। दोस्तों मैं कहूँ सिटी, सिटी का मतलब शहर, शहर का मतलब दुनिया की जो भी शहर है उनका विचार हमारे दिमाग में आने लगता है, इसलिए ये कॉमन हो गया, कॉमन नाउन। लेकिन मैं विशेष शहर का अगर नाम लूँ दोस्तों, जैसे जयपुर ही मैंने ले लिया, तो ये शहर विशेष हो गया दोस्तों, स्थान विशेष का नाम हो गया, तो यहाँ प्रॉपर नाउन कहेंगे। मैं कंट्री का नाम लूँ तो सारी कंट्रीज हमारे विचारों में आने लगते हैं, लेकिन मैं कहूँ हिंदुस्तान या इंडिया, तो ये देश विशेष हो गया, स्थान विशेष का नाम हो गया दोस्तों, ये प्रॉपर नाउन है। बॉय बोलते ही पूरे बॉयज की जो जाति है उसका हमें बोध होने लगता है, लेकिन मैं किसी विशेष लड़के का नाम लूं, जैसे रितेश का लिया मैंने, तो ये लड़का विशेष है रितेश, यानी दुनिया के सारे लड़के रितेश थोड़ी है, तो लड़का विशेष हो गया ये, इसलिए प्रॉपर नाउन है। लैंग्वेज का मतलब भाषा, यानी दुनिया की सारी भाषा, लेकिन मैं कहूँ इंग्लिश या हिंदी, तो दोस्तों ये भाषा विशेष का नाम हो गया, वस्तु विशेष का नाम हो गया। ये सारी भाषाएं हिंदी थोड़ी है, तो विशेष हो गई भाषा, वस्तु विशेष हो गई, तो ये प्रॉपर नाउन है। डे का मतलब सारे डे दिमाग में आ जाते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, लेकिन मैं सिर्फ कहूँ आपको मंडे, तो डे विशेष हो गया, दिन विशेष हो गया दोस्तों। इसी तरह मैं कहूँ मंथ मन महीना, तो 12 के 12 महीने दिमाग में आते हैं, इसका मतलब पूरी जाति पूरे वर्ग का बोध हो रहा है। लेकिन मैं कहूँ आपको जनवरी, तो इसका मतलब महीने विशेष का नाम हो जाता है दोस्तों। इसी तरह फेस्टिवल, त्योहार का मतलब सारे त्योहार आ गए, लेकिन मैं आपको कहूँ दिवाली, तो ये त्योहार विशेष हो गया दोस्तों। मैं कहूँ कार, तो सारी कारों का बोध हो रहा है, लेकिन मैं आपको कहूँ मर्सिडीज कहूँ या BMW कहूँ, जो भी कहूँ, यानी विशेष कार हो गई। सारी कार BMW तो है नहीं, तो कार विशेष का नाम है, जबकि कार सारी कारों का बोध करा रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ BMW, तो कार विशेष का बोध हो रहा है, तो यहाँ प्रॉपर नाउन है। टूथपेस्ट का मतलब सारी मंजन, सारी टूथपेस्ट सारी आ गई इसमें, लेकिन मैं एक कहूँ आपको कोलगेट या क्लोजअप, तो वो टूथपेस्ट विशेष का नाम हो गया दोस्तों। तो इस तरह कॉमन नाउन से हम प्रॉपर नाउन बना सकते हैं, इस तरह इनको हम पहचानते हैं। पूरी जाति का बोध, वस्तु स्थान व्यक्ति विशेष का बोध होता है, ठीक है। गंगा मतलब सारी नदी गंगा थोड़ी है, तो नदी विशेष है, और नदी कहूं तो सारी नदियां नदियां ही है, उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो कॉमन हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं हम मटेरियल नाउन की, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। अब दोस्तों जो मटेरियल नाउन है वो धातु भी हो सकती है और अधातु भी, यानी मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल भी हो सकते हैं। अब जो मेटल है, मेटल मेटल किस रूप में मिलते हैं? सारे ठोस अवस्था में मिलते हैं। मात्र एक मेटल ऐसा है, मर्क्यूरी माने पारा, जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। बाकी सारे की सारी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा तरल अवस्था में पाया जाता है कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर। दोस्तों जो धातुएं होती है सारी की सारी,
बिजली या ऊष्मा का गुड कंडक्टर होती है, सुचालक होती है, सब में विद्युत प्रवाहित होती है। तो दोस्तों ये जो धातुएं हैं ये भी मटेरियल नाउन होती हैं, और जो अधातुएं हैं जो 3 रूपों में मिल सकती हैं, ठोस, गैस और द्रव, तीनों रूपों में हमें अधातु मिल सकती है। तो जो अधातुएं हैं दोस्तों, अधातुएं, उनमें ठोस में कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, बोरोन, सेलेनियम, डायमंड और ग्रेफाइट ये होती हैं। और जो डायमंड और ग्रेफाइट है ये भी कार्बन के अपर रूप होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब खास बात ये है कि जो अधातुएं हैं वे सारी इंसुलेटर होती हैं, या कहूं कि ऊष्मा की कुचालक होती हैं, इनमें ऊष्मा या विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन एक अपवाद है अपने सामने, ग्रेफाइट दोस्तों, ग्रेफाइट में ऊष्मा प्रवाहित होती है, कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त अवस्था में होते हैं, जबकि इनमें सब में जो है इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं, तो धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, ग्रेफाइट में हो सकती है। दोस्तों ये अधातुएं हैं, ये सारी ठोस रूप में पाई जाती है, सारी ठोस रूप में पाई जाती हैं, और ये गैस रूप में पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियोन, आर्गन, जेनोन, रेडोन, ये सारी गैसें हैं। तो ये अधातुएं हैं दोस्तों। एकमात्र अधातु ऐसी है जो तरल रूप में पाई जाती है, जैसे धातु एक मर्क्यूरी तरल रूप में पाई जाती है, वैसे ही रूम टेम्परेचर पर तरल रूप में एक धातु ऐसी है जो पाई जाती है द्रव में, क्या, ब्रोमीन, ब्रोमीन दोस्तों। तो जो अधातुएं ठोस, गैस, द्रव तीनों रूपों में मिलती हैं, ये ऊष्मा की कुचालक होती है, इंसुलेटर होती है, बैड कंडक्टर होती है। और जो धातुएं हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती है, क्या होती है, सुचालक होती है सारी की सारी। और इसमें ये सारी ठोस अवस्था में मिलती है, एक ऐसी है जो द्रव अवस्था में मिलती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी। कॉमन, प्रॉपर और मटेरियल नाउन की लिस्ट हमने देखी, और आशा करता हूँ शायद ये जो 3 नाउन मैंने बताई हैं इनकी जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और वीडियोज अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। तीसरे पार्ट में मैं कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा, तब तक कीजिए इंतजार, तब तक के लिए बाय।